गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपके लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी का पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। इससे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आगे आपको लिखाए हैं। एक बार आप इसे समझें ध्यान से। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता क्या है, मेटल के ऊपर है एक धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं? जो संख्याएं होती हैं। अब मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाता हूँ, आप ध्यान से देखें क्या है, कैसे है। ऑक्सीकारक, अपचायक हैं। ऑक्सीकारक का मतलब आपने पढ़ाई है कि यदि किसी अभिक्रिया में क्या होता है, अगर अपचयन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। यदि उसमें ऑक्सीकरण होता है तो उसे हम अपचायक कहते हैं। तो अब ये संख्या आपको याद नहीं करनी, बस याद रखना है कि पहली संख्या जो है -3.04 से स्टार्ट होगी। तो ये लिथियम पे एक आवेश होता है, तोड़ेंगे भाई को, उसमें एक आएगा। हमने एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़ा? क्योंकि इस आवेश बैलेंस करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ऐसे पोटेशियम को रखा है हमने, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा क्योंकि इसके ऊपर एक ही आवेश। अब देखो आगे वेरियम, इसमें वेरियम जो होता है इस पर 2 आवेश होता है और 2 ही हम इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ते हैं बैलेंस करने के लिए। अब एसआर होता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं बैलेंस करने के लिए। सीए में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये सब प्रोसेस ही चलता रहेगा। तो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम और लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, स्टेनस और लेड, एच, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मरकरी, सिल्वर, Pt, प्लेटिनम, Au, सोना। इसको मात्र आप 2 ऐसी ट्रिक बनाइए, मैंने आपके सामने लिख रखी है कि आप 2 मिनट में याद कर सकते हैं स्टूडेंट, जिससे आपको बहुत बहुत आसानी होगी इसमें। जैसे मैंने ट्रिक में क्या बनाई है, ले के बारात। ले का मतलब लिथियम, के का मतलब पोटेशियम, बारात का मतलब बेरियम, श्री कहना, श्री का मतलब एसआर, कहना का मतलब के, ना से मतलब सोडियम, मजे Mg, आला एल्यूमिनियम, मन Mn, जो Zn, करे Cr, फेंक Fe, दे Kd, क्या आएगी? कैडमियम, कोई Co, निगाहें Ni, सुंदरी Sn, प्यार से Pb। तो बड़े आप खुशी होंगे। लेके बारात श्री काना, मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार से। अब ये हमें पीवी तक के तत्व याद हो जाएंगे। इसके बाद हमारे हाइड्रोजन से लेके Au तक, इसको हम छापा की स्पेलिंग, तो छापा की स्पेलिंग क्या बनती है? CHHAPA। तो इसको छापा की स्पेलिंग से याद कर सकते हैं। इसमें बस हमें इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन सबसे ऊपर आएगा। क्या आएगा? हाइड्रोजन सबसे ऊपर आएगा। तो H का मतलब हाइड्रोजन, C का मतलब कॉपर, H का मतलब मरकरी और A का मतलब Ag और P का मतलब Pt और A का मतलब सोने का और। तो इससे हमें याद हो जाएगा। अब आगे आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी की मैंने विशेषताएं लिखाई है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों के ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन एरो के बाद जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एरो से पहले जुड़ता है तो अपचयन होगा। मैंने लिख दिया ऑक्सीकरण और अपचयन। तो हमने +2 थे इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब देखो एक ही तत्व है, लेकिन जैसे इसमें अपचयन होता है तुरंत इसका मान चेंज हो जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। तो हमने देखा 0.76, ये भी 0.76। आपको पॉइंट हल्का लग रहा होगा, मैं मोटा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से दिख जाए। अब अपचयन हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की संख्या तो बराबर है, लेकिन बस चिन्ह विपरीत है। हाइड्रोजन से नीचे की धातुओं दुर्बल अपचायक और हाइड्रोजन से ऊपर की धातुओं प्रबल अपचायक। ये बोर्ड में क्वेश्चन विकल्प में पूछ लिया जाता है कि कौन धातु प्रबल अपचायक है, कौन दुर्बल अपचायक है। तो जैसे अगर आपसे पूछ लिया कॉपर और Fe में से कौन प्रबल अपचायक, तो इसमें जो आएगा Fe हमारा प्रबल अपचायक आएगा और Cu दुर्बल अपचायक आएगा। आगे दूसरा पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर अपचायक क्षमता घटती है। तो अब क्वेश्चन दे रखा है Mg, एल्यूमिनियम, तो सबसे पहले क्या था? लिथियम। तो इससे लेके बारात, काना, मजे से आला। तो ट्रिक से आराम से याद हो सकता है। बस हमें इतना ध्यान रखना, सबसे पहले नेगेटिव, फिर उससे छोटा मतलब उस क्रम का हमें क्रम याद रखना, हमें ना तो हमें उनका मान याद रखना, 3 4 कुछ नहीं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं
ऊपर आते हुए अपने से नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देते हैं। जैसे यहाँ FeCu, तो विद्युत श्रेणी में Fa का स्थान Cu से ऊपर है, तो ये क्या करती है, FeCu को विस्थापित कर देते हैं, FeSO4 बन जाता है। विद्युत श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। अब ये दे रखे हैं यहाँ पे लिथियम तथा कॉपर कौन प्रबल ऑक्सीकारक है, इनमें से पूछ सकता है, तो हम लिख सकते हैं Cu। क्या लिख सकते हैं, Cu। अब विद्युत श्रेणी में Fe तथा इससे ऊपर रखे तत्वों के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। मतलब Fe तथा इससे ऊपर रखे जो धातु हैं वो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। जैसे Ni हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो किसमें ऑक्सीजन, जल में। Cu है, किससे अपचयित करेगा तो किसमें जाएगा, जल में। अगला है विद्युत श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान Cu से नीचे होता है वे ऑक्सीजन से अपघटित हो जाती हैं। तो HgS को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। कौन से, जो Cu से नीचे होती हैं। आगे आप देखिए, अब ये आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछाते हैं। चार धातु ABCD के मानक अपचयन विभव क्रम से +80 0.80 -1.66 -0.76 -0.34 वोल्ट हैं। धातुओं को घटते हुए धन विद्युत लक्षण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमें माइनस की, जितनी बड़ी जो माइनस की वैल्यू होगी उतनी ही छोटी होती है। जैसे अब इसमें सबसे बड़ी माइनस की -1.66, तो इसकी जो माइनस, तो सबसे पहले इस संख्या को, इसके बाद इससे छोटी संख्या माइनस की कौन सी आएगी, -0.76, तो ये आएगी। इसके बाद हमें विद्युत श्रेणी के उसी आधार पर क्रम, पहले माइनस फिर उससे छोटी संख्या, अब प्लस वाली आएगी डी, तो 0.34 फिर A बराबर +0.80। तो हमें जैसे विद्युत श्रेणी दिखाई उसी आधार पर चलना, उसी आधार पर सारी प्रोसेस चलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, कॉपर धातुएं सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर को विस्थापित कर देती हैं।